कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पार्ट टाइम के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि उनका इनकम जनरेट करने में उनकी हेल्प करे। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए या फिर फुल टाइम या फिर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें आप जब वेब सर्च करते हो तो उसमें एक डाटा एंट्री का एक जॉब होता है जहां पे आपने सुना होगा कि आप 1500 रुपये दो एक हफ्ते के लिए या फिर 2000 रुपये दो एक हफ्ते के लिए, आपको इतने पेज लिखने हैं या आपको इतनी एंट्रीज करनी है और उसके बाद फिर आपको उस चीज़ का आपको 25,000 रुपये मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 7,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। ठीक है? तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दे के आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो कि हो सकता है कि आप 5-10 हज़ार से स्टार्ट कर पाओ और आपका जो है अर्निंग शुरू हो जाए। ठीक है? जैसे कि मैं सपोज़ करूँ कि डाटा एंट्री वाला जो जॉब है वो है अच्छा है, लेकिन वेबसाइट्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो कई सारी वेबसाइट उसमें मतलब ऐसे ही वो कर देती है, क्या बोलते हैं, जो कि फेक होती हैं। ठीक है? वो क्या करते हैं कि आपकी जो आईडीज़ होती हैं वो ले लेती हैं। ठीक है? और उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, मान लो आपने 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है या फिर 500 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है और आपकी कोई मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, अब क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि एक्यूरेसी हो लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है? करते-करते ही मिस्टेक्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग फिर आपका पैसा नहीं देते हैं। ठीक है? तो अवॉइड करें इन सारी चीज़ों को और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि देखो, करने के लिए तो आदमी चाहता है कि मुझे कुछ फिज़िकल वर्क ना करना पड़े और उसमें ही जो है मैं अपने साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर पाऊँ। देखो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा के कमाओगे तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत बैकअप भी चाहिए होता है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चाहिए होता है, उसको यूज़ करने का, किस तरीके से आप पैसे को यूज़ करते हैं और उस चीज़ को जो है तो मैं देखो किसी गलत चीज़ के बारे में या सही चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? आपको जागरूक रहना है। मैं किसी वेबसाइट का आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी वेबसाइट पे भरोसा मत करो। ठीक है? हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें पैसा कमा रहे हों। ठीक है? जिस चीज़ के लिए मैं मना कर रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा अवेयर रहो चीज़ों के बारे में। ठीक है? तो आप अवेयर रहोगे तो आपका नुकसान कम से कम होगा। ठीक? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऑनलाइन की तरफ जाओ मत, डाटा एंट्रीज़ की तरफ जाओ मत। आप जाओ लेकिन सोच समझ के जाओ, देखभाल के जाओ और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा अपने लिए ऑप्शन ढूँढो। ठीक है? मैं जा रहा हूँ आपके लिए बहुत सारे अलग-अलग तरीके की इनकम सोर्स को ढूँढ रहा हूँ कि कहीं न कहीं से आप कुछ ऐसी इनकम जनरेट कर पाओ जो कि मेरे भाई स्टूडेंट्स हैं। ठीक है? स्टूडेंट ज़्यादातर उनका दिमाग पढ़ाई में ही होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि आप पढ़ाई के साथ-साथ अपनी इनकम भी जनरेट कर पाओ और वो चीज़ है कि देखो, दिमाग में जितना ज़ोर डालोगे ना, दिमाग उतना फ्री नहीं हो पाता है। ठीक है? दिमाग को बोझ नहीं चाहिए, दिमाग को रिलैक्स चाहिए। आप पढ़ाई भी तब कर पाओगे जब आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखोगे। शांत कब रख सकता है आदमी अपने दिमाग को? जब उसका जो है ना, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो या बहुत कम हो। ठीक है? तब वो अच्छी पढ़ाई कर पाता है। ठीक? इसीलिए कहते हैं कि जब आप थोड़ा-सा जो है पढ़ाई करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आपका लाइट भी चली गई। ठीक है? तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करो आप अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दो। ठीक है? और फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो आपको हेल्प करता है, आपकी जो भी
ब्रेन पावर होती है। जैसे आप अगर पढ़ाई में अगर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे देते हैं ना, तो अगर आप थोड़ा-सा फिज़िकल वर्क भी करो, जैसे कि जिम वगैरह जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो या कुछ भी करो, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो थोड़ा-सा जो है थक जाता है। थकने की वजह से आपको नींद आती है। नींद आने के बाद क्या होता है ना, जो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और उसके बाद फिर जो है आप जब सुबह उठते हो, ठीक है? आप अच्छे मूड के साथ उठते हो, ठीक? और अच्छे अपने पढ़ाई में और अच्छा ध्यान लगा सकते हो। कभी आपको ऐसा मन करे कि मेरी पढ़ाई मुझसे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है और कहीं न कहीं मुझे उस चीज़ में दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि फिज़िकल फ़िटनेस आप मेंटेन करके चलें। फिज़िकल फ़िटनेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिम जाएँ। पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आप इनकम जनरेट करने के लिए आप रैपिडो चला सकते हैं, आप उबर चला सकते हैं, आप टैक्सी सर्विस चला सकते हैं। आप दिन की 1 राइड, 2 राइड, 3 राइड, 4 राइड, जहाँ तक आपको लगता है कि 1 घंटा मेरे पास है, 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, 4 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, ठीक है? आप 7-8 घंटे अपना सो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? 3-4 घंटे आप अपना वर्कआउट में भी ध्यान दो, ठीक है? 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आपको देना है, ठीक है? उसके बाद फिर आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक आराम से जो है बैठ सकते हो, ठीक है? उसके ऊपर आपने अगर पढ़ाई और करनी है, जैसे किसी ने 14 घंटे करनी है, 15 घंटे करनी है, ठीक है? तो 6-7 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और 1 घंटा आपकी फ़िटनेस चाहिए। 6 घंटा सोना, 7 घंटा सोना, ठीक है? 1 घंटा फ़िटनेस। फ़िटनेस में भी आप इनकम के लिए भी कर सकते हैं और नॉर्मल अपना जो है वॉक या फिर जो है अपना रनिंग या फिर अपना कुछ भी छोटा-मोटा काम, जैसे घर के ही काम बथेरे सारे हो जाते हैं, ठीक है? घर के काम में मम्मी के साथ, किसी की बहन है उनके साथ, अपनी जो वाइफ़ आपकी हैं उनके साथ, ठीक है? थोड़ा हेल्प करें और बहुत अच्छा होता है। फिज़िकल फ़िटनेस आदमी को ना मजबूत बनाता है, दिमाग से भी और अपना जो शरीर होता है उससे भी अच्छा बनाता है, ठीक है? अभी चलो लाइट चली गई है, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।